हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, आज हम लोग आगे चलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट है, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो एक है, देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए पहले एक दो चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए आप देखिए जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन, इस सारे को एक ही मानिए। ठीक है, सारा टर्म है ना, लगभग एक ही चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इस सारे टर्म किसके लिए यूज होता है? वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेड द गिवन इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वह वैल्यू, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन को 0 बना दे। ठीक है, उसी को हम रूट्स कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को जीरोस कहते हैं। आप बेसिकली अभी इतना ही जानिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है मन में। आप इतना ही जानिए, कहीं जीरोस लिखा रहे हैं, रूट्स लिखा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखा रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करने कह रहा है। ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो। ठीक है, और जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन, ये फाइंड करने का डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें रूट्स फाइंड करने का, सॉरी जीरोस फाइंड करने का, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, रूट्स टर्म मेनली ज्यादा हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि वो पावर होता है। ठीक है, तो वैसे आप सबका मतलब एक ही समझिए। ठीक है, चाहे जीरोस हो, चाहे रूट्स हो, चाहे सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जीरोस जो फाइंड किए, कितने तरीके से फाइंड किए, सॉल्यूशन जो फाइंड किए, वो 5 डिफरेंट मेथड से हम लोग पता किए। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे, एक्स का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे, वो भी डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज और मैं आपको पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर में आप लोगों को सिखाया था। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे क्या होता है a b c क्या होना चाहिए? ठीक है, a b c क्या कांस्टेंट होता है। ठीक है, और c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं, a नॉट इक्वल टू 0। a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, a 0 हो जाएगा तो डिग्री इस पोलिनोमियल का 2 होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिए। और एक चीज मैंने बताया था आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ा रहा था, उसमें ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है, इसका ग्राफ कैसा होता है? पाराबोला। इसका ग्राफ कैसा होता है? पाराबोला। ठीक है, ठीक है, ये क्या ग्राफ है इसका? पाराबोला ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो जैसे देखिए, आपको मैं बता देता हूं, ये मान के चलिए ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस तरह का ग्राफ होगा या इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, चाहे ऐसे ग्राफ होगा, चाहे ऐसे होगा, चाहे इस तरह होगा, चाहे ऐसे। ये डिफरेंट तरीके हैं इसके ग्राफ के। हो सकता है इसको एक जगह टच करे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरह के ग्राफ बन सकते हैं इसके। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ये ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोला होगा। इसका शेप कैसा होगा, ग्राफ का शेप पाराबोला। इस शेप को क्या कहते हैं, पाराबोला, ठीक है। ये जो ऐसे शेप बना, ये क्या कहते हैं, इसको पाराबोला, ठीक है। और ये हम एक चीज जानते थे, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि पाराबोला हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल पे x2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। तो यदि डिग्री 2 है तो ये x एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार कट करेगा, 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। इट्स ग्राफ कट x एक्सिस, ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, यदि ग्राफ मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करा, इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। देखिए हम सॉल्यूशन के लिए क्या बताते थे, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, ये देखिए 2 बार कट करा तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नहीं भी होगा, यहां से गुजर गया, एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और एक 1 भी सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरह 1 टच किया तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मान के चलिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार टच किया तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है, 1 ही सॉल्यूशन, या 2 सॉल्यूशन भी होगा तो उसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह कट करा है तो वैल्यू सेम होगा, ठीक है। यहां से देखिए आप लोगों ने देखा इसका ग्राफ कैसा होता है, पाराबोला। और पाराबोला क्या होगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, नहीं भी कट कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यदि 2 बार मैक्सिमम कट करेगा एक्स एक्सिस को पैराबोला का ग्राफ, तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा। मिनिमम 0 भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम क्या होगा, 0 हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से कम होगा सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 होगा। 2 से कम कुछ हो सकता है आपको, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है और 2 सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर ली। क्या सिखाऊंगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग the quadratic equation। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने मेथड होते हैं, ठीक है, तो इसके भी कई सारे तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो मैं पहला तरीका बताऊंगा आज आपको, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके भी आपके तरीके, पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या क्या होता है मैं आपको सारे 1 बाय 1 डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा होता है बाय फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं,
मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, क्या करते हैं इसमें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोगों ने ये 3 टाइप्स के मेथड देखें, अब मैं 1 बाय 1 इसे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं इसमें, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कुछ, ठीक है। क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है 2x², ठीक है, यही क्वेश्चन है, 2x² + 5x + 3। तो यहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं क्या बताया हूं कि आप इस दोनों को मल्टीपल करें। क्या करें, इस दोनों को मल्टीपल करें, ठीक है, जो भी आएगा, मान के इस दोनों को मल्टीपल किया, आपका क्या आ गया, देखिए 3 × 2 = 6। आप 6 का क्या करें, 6 का आप एलसीएम लें, ठीक है, 6 का क्या लें, एलसीएम लें, 2 3 जा, तो ठीक है। अब 6 को आप इस दोनों के मल्टीपल को आप इस प्रकार डिवाइड, इस प्रकार उसको स्प्लिट करें कि जोड़ने या घटाने पे आपका मिडिल टर्म आए और मल्टीपल करने पे यही 6 आ जाए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप देखिए जो आपका इस दोनों को मल्टीपल किया क्या आया, 6 आ गया। अब कर रहा है 6 को आप इस प्रकार स्प्लिट करें, ठीक है, कि जोड़ने पर 6 को आप किस तरह स्प्लिट करें कि क्या करें, जोड़ने पे ऐड करने पे क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म आए, ठीक है, मिडिल टर्म आए, ठीक है, समझ में आया है। आप 6 जो है 6 इस आप पहले क्या करें, x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को क्या करें, मल्टीपल कर दे। तो जो मल्टीपल करने के बाद जो भी आपका आता है, आया कितना आया, 3 × 2 6 हो गया, ठीक है, 6x² आ गया, ठीक है, 6x² आ गया। अब इस 6 को आप इस प्रकार स्प्लिट करें ताकि जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल वाला टर्म आए, जोड़ने या घटाने पे क्या है, मिडिल वाला टर्म आए, जोड़ने या घटाने पे क्या है, मिडिल वाला टर्म आए, और मल्टीपल करने पे, ठीक है, और इस दोनों के मल्टीपल करने पे, मान के चलिए कुछ भी है ये ए बी को आप जोड़ या घटा रहे हैं तो मिडिल टर्म आ रहा है, और मल्टीपल करने पे क्या है आना चाहिए, मल्टीपल करने के पर यही आना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल करने पे यही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम कैसे करेंगे, आपको उसके लिए आप क्या करें, 6 का आप एलसीएम लें, देखिए 2 से 2 3 जा, तो अब आप देखिए, आप देखिए अब 6 को आप किस तरह आप स्प्लिट किए, 2 और 3 में स्प्लिट करेंगे तो जोड़ने या घटाने पे 5x आए। तो अब देखिए करिए आप, -3x - 2x, तो अब देखिए इसको क्या है, जोड़ के क्या आता है, 5x आ जाता है, -5x आ जाता है। अब इस दोनों का मल्टीपल करिए, देखिए 6x² आता है, ठीक है, मल्टीपल करिए 3x और -2x, -3x - 2x, तो 3 × 2 = 6x², तो आता है 6x², ठीक है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे, फिर से मैं समझा देता हूं कि आप x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीपल करें, ये जो भी आता है, ठीक है, इसको आप एलसीएम के द्वारा क्या करें, स्प्लिट करें, दो नंबर में, एक ए आएगा एक बी आएगा, इसको जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म आए, और इसको मल्टीपल करने पे, ए और बी का मल्टीपल करने पे क्या है, इस दोनों का मल्टीपल आए, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीपल करने पे क्या है, चलिए मैं आपको इसे लिखा ही देता हूं, ठीक है, और ए और बी का मल्टीपल करने पे क्या है, यही दोनों टर्म है, मल्टीपल ऑफ
फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट, ठीक है। और बी को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये कांस्टेंट आ गया। तो देखिए, तो यही बात है। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। चलिए तो देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 2x और 3x। तो यहां से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसको प्लस करिए तो माइनस 5x आ जाता है। अब इसको मल्टीपल करिए तो इस दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाता है, ठीक है, इस दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाता है। यदि इस दोनों टर्म को आप मल्टीपल करेंगे तो इसको और इसके मल्टीपल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1, यहां से 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। यहां से देखिए, यहां से आप क्या करिए, आप देखिए इस दोनों का मल्टीपल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपको पता तो नहीं है कि ये 0 है या ये 0 है, कोई एक 0 होगा तभी तो इसका आप इसको मल्टीपल करके 0 आएगा। तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या करें, दोनों को बारी बारी से आप 0 के इक्वल करें। तो एक बार क्या करें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। एक बार इसको 0 करें, x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो यही आपका x का 2 वैल्यू हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है, और ये x एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन 2 हो गया, एक ये 1 एक 2, ठीक है। एक बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में है, आपके एग्जाम्पल में है। तो ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करें, देखिए अब मैं आपको क्या करना है, आपको देखिए इस 3 को मल्टीपल करिए, क्या होता है 6, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि 6 को इस प्रकार आपको स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे ये आ जाए और मल्टीपल करने पे ये आ जाए, ठीक है। मल्टीपल करने पे क्या आ जाए, इस दोनों का मल्टीपल आ जाए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए, आप लोगों को खुद सेल्फ क्या कहें इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप लोग खुद से आप दिमाग लगाएं। देखिए ऐसा, इसे आप कैसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे तो यही आ जाएगा और मल्टीपल करने पे इस दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल करने पे क्या आना चाहिए, 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6x स्क्वायर आना चाहिए। मल्टीपल करने पे 6 स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 2√6 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे किस प्रकार स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, ये सेकेंड टर्म लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मिडिल टर्म है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम मिडिल टर्म को किस प्रकार स्प्लिट करेंगे कि ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीपल करने पे हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप 3x स्क्वायर माइनस √6 आप ऐसे करेंगे, माइनस √6x फिर माइनस √6x, देखिए माइनस √6 क्या हो जाएगा 2√6। अब इस दोनों को आप मल्टीपल करें तो माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर आ ही जाएगा, ठीक है। यहां से चलिए अब आपको समझ में आ गया, इस दोनों को आप ऐड करिए, क्या आ गया माइनस √6 और माइनस √6, तो 2√6 माइनस का 2√6, और इस दोनों को आप मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया माइनस √6 और माइनस √6, तो माइनस माइनस प्लस और √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर तो मेरा आ ही गया। तो मतलब कि ये हमारा सही
स्प्लिट हुआ है। तो आगे हम चलते हैं, √3 कॉमन ले लें। तो √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, √3x, ठीक है। √3x कॉमन लेंगे तो क्या है, √3x, तो √3x इंटू √3x, तो √3x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करें आप -√2 तो हो गया 6, अब ये खत्म हो गया, माइनस √3x -√2, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6x, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही आपका यही हो गया, ठीक है। यहाँ से करिए, यहाँ से आप एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया, तो √3x -√2, ठीक है। देखिए ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये जो टर्म है दोनों में कॉमन है, तो इसे आप एक साइड करेंगे तो एक साइड में क्या आ जाएगा, √3x और √2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही आ गया, तो √3x -√2, √3x -√2, ये दो टाइम्स आ गया। तो आपका देखिए क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, एक बार इस टर्म को जीरो करिए, एक बार इस टर्म को जीरो करिए, दोनों टर्म तो सेम ही है, तो जीरो करिएगा तो वही बात आएगा। तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, √2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2/√3, तो यहाँ से क्या होगा, √2/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। x का वैल्यू √2/3, ठीक है, यही आंसर हो गया। दोनों से वही आएगा, ठीक है, इससे भी क्या आएगा, √2/√3, ठीक है, √2/3 होल पे रूट, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.